नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरी चावला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान सौरभम में पुनः स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय वेदांत-सार है। इसमें मैंने सिर्फ मुख्य बिंदुओं को लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको वेदांत-सार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि वेदांत-सार क्या है। वेदांत शब्द जो है उसका अर्थ है वेद का अंत। वेद का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। और वेदों में आपको मालूम है कि दार्शनिक विचार पाए जाते हैं। इसलिए जो वेदांत सूत्र है, इसको यहाँ वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र भी कहा गया है। उपनिषदों में जो तत्व ज्ञान हमको मिलता है ना, वो भगवद गीता भी है, जो वह स्वयं में ही एक उपनिषद है। इन तीनों वेदांत के इनको प्रस्थानत्रयी में भी गिना जाता है, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्रों को। अब इसमें सबसे पहले कहा गया है जो ये वेदांत सार है, ये अध्यात्म शास्त्र का इसको मुकुटमणि माना गया है। इसमें वेदांत के दर्शन का जो आधार है ना, वो बादरायण ऋषि जो हैं उनका ब्रह्म सूत्र है। इसके रचनाकार सदानंद योगी हैं। आचार्य सदानंद योगी का जो समय है वो 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। और वेदांत सार से संबंधित जो ग्रंथ है वो अद्वैतवाद है। इसमें कुल गद्य खंड जो हैं वो 37 हैं। वेदांत सार पर लिखी गई टीका सुबोधनी के जो रचनाकार हैं वो नरसिंह सरस्वती हैं। दूसरी इसकी टीका बालबोधनी जिसके रचनाकार आपदेव माने गए हैं। उसके पश्चात विद्वन मनोरोजनी हैं, जिनके आचार्य स्वामी रामतीर्थ हैं। ये जो क्वेश्चन 3 मैंने यहाँ बताए हैं, टीका और उनके जो रचनाकार हैं, ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो इनको आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। अब ये जो वेदांत सार है, इसका मंगलाचरण में सबसे पहले तो ऋषि ने परमात्मा को स्मरण किया है, ताकि ये जो उनका ग्रंथ है वो बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को और अपने ईश्वर को प्रणाम करते हुए इसका लिखना शुरू किया है। और दूसरे श्लोक में उन्होंने आराधना की है अद्वैतानंद जी की। ठीक है जी। कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकरणे श्रीरक सूत्राणाम आदि च। वेदांत से संबंधित कथन, ये वेदांत किसको कहा गया, ये उससे संबंधित कथन है ये कि वेदांत जो नाम है उपनिषदों के प्रमाण होने के कारण इनको श्रीरक सूत्र भी कहा जाता है। अब ये जो वेदांत सार है, आपको जैसे मालूम है कि किसी भी ग्रंथ को लिखने के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर होता है। ठीक है, अधिकारी, प्रयोजन, विषय और उसका संबंध क्या है। जब हम इस तरफ चलते हैं, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अनुबंध चतुष्टय के 4 भाग हैं। सबसे पहले अधिकारी, कि इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है। विषय, फिर इस ग्रंथ का विषय क्या है, ये किससे संबंधित है। तीसरा, ये किससे संबंधित है। और आगे बताते हैं कि इसका क्या प्रयोजन है। इसको हम साधन चतुष्टय के नाम से भी कहा गया है अधिकारी को। परमाता इसमें बताया गया वो है विशेषण अधिकारी का। साधन चतुष्टय का संबंध जो है कहा गया है अधिकारी को। और सबसे पहले अब हम यहाँ पर श्लोक संख्या जो पहली है, नंबर 1 है, वेदांत साधन चतुष्टय को लेके कि अधिकारिताम शामस्ते फल सिद्धि विशेषता उपयादेश काल आद्या संतति सहकारणा। ठीक है, कि अधिकारी, विषय और संबंध और प्रयोजन, ये अनुबंधों के भाव में ग्रंथ का जो सफलता है, इसके बिना सफल नहीं हो सकता। ग्रंथ कोई भी हो, वो इन चारों के अभाव में सफल नहीं हो सकता। ठीक है, अधिकारी तु विधिवद वेद वेदांगो उपनेत अधिगत अखिल वेद अर्थ अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वाह
काम्य निषिद्ध वरन वर्जन पुरा सरम नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासना उन अनुष्ठाने निर्गत अखिल कल्प क्षयता नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अब इसमें वेद को जानने का जो अधिकारी है वो साधन चतुष्टय से कहते हैं संपन्न होना चाहिए। सबसे पहले क्या उसमें होना चाहिए कि जिसने इस जन्म में या इससे पूर्व भली भांति वेद वेदांगों का अध्ययन किया है वो इस विषय को पढ़ने का अधिकारी है। जिसने अपने हृदय को काम्य और निषिद्ध कर्मों के त्याग के द्वारा और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना आदि कर्मों के द्वारा अपने समस्त अशुभ कर्मों का नाश करके निर्मल कर लिया है वो इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है। तथा जो नित्य अनित्य वस्तु विवेक यह मुत्रात फल भोग विरागा शम आदि षट्टक संपत्ति तथा मुमुक्षुतो। काम्य कर्म कहते हैं काम्यानि स्वर्ग अधिष्ट साधनानि ज्योतिषोम आदिनी। जिन कर्मों के करने के उपरांत किसी फल की प्राप्ति होती है उसे काम्य कर्म कहते हैं। जैसा स्वर्ग प्राप्ति के लिए ज्योतिषोम यज्ञ किया जाना, ये इसकी गणना किसमें आएगी? काम्य कर्म में। अब आगे निषिद्ध कर्म। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो निषिद्ध कर्म हैं वो कौन से हैं? कहते हैं निषिद्धानि नरक आदि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनन आदिनी। अर्थात जिन कर्मों के द्वारा नरक आदि अनिष्टों की प्राप्ति होती है वह हमारे निषिद्ध कर्म है। अर्थात हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमें जिन कर्मों के करके हम लोग नरक को प्राप्त करें। अब ये ऐसे कर्म कौन से हैं? ब्राह्मण हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई। इन कर्मों को करने से हम लोगों को शास्त्र मना करते हैं, इनको निषिद्ध कर्म में रखा गया है। अब आगे कहते हैं नित्य कर्म। ठीक है जी। अब नित्य कर्म में क्या आएगा कि नित्य अन्य करने प्रत्यवास्य वाय साधनानि संध्या वंदन आदि नहीं। अर्थात जिन कर्मों के करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं होती अर्थात कुछ और किंतु ना करने पर पाप की प्राप्ति होती है, ऐसे कर्म हमारे नित्य कर्म कहे गए हैं, जैसे संध्या वंदन। अब आगे आ गया नैमित्तिक कर्म। नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध कर्म, ये 4 कर्म हैं हमारे, नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध कर्म। ठीक है जी। अब हमारे यहाँ है नैमित्तिक कर्म। कहते हैं नैमित्तिक कानि पुत्र जन्म आद्य अनुबंधनी ज्योतिषोन आदिनी। कहते हैं पुत्र जन्म आदि के अवसर पर किए जाने वाले जो कर्म हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहा गया है। जैसे जातेष्टि कर्म, ये जो जातेष्टि यज्ञ है उसको नैमित्तिक कर्म में रखा गया है। प्रायश्चित कर्म जो है वो कहते हैं प्राश्चातानि पापक्षया साधनानि चांद्रायणी। पापों को समाप्त करने के लिए जिन कर्मों को किया जाता है वो प्रायश्चित कर्म है। इनमें चांद्रायन व्रत आ जाता है। ठीक है, इसको प्रायश्चित कर्म में रखा जाएगा। उसके बाद है उपासना कर्म। उपासना कर्म में आते हैं सगुण ब्रह्म विषय मान स्व व्यापार रूपानी शांडिल्य विद्यानि। था जो कर्म सगुण ब्रह्म को ध्यान में स्थित करके आदर पूर्वक चिरकाल तक किए जाते हैं वो उपासना कर्म है, जैसे शांडिल्य विद्या आदि। तो ये जो ऊपर हमें नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का प्रयोग बुद्धि की कहते हैं शुद्धता और पवित्रता के लिए, और उपासना आदि जो कर्म हैं वो मन की एकाग्रता के लिए किए जाते हैं। जैसा कि हमें बताया गया कि तब एतत् आत्मानाम तथा स्मृति है और तप सकालक्षम हंति कहकर प्रतिपादन करते हैं। नित्य नैमित्तिक जो प्रायश्चित और उपासना कर्मों का द्वितीय अवान्तर फल जो है वो पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति है। ये हमें श्रुति भी एक कहती है कि कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोके, कि जो कर्म हैं वो हमें पितृलोक और विद्या जो है हमें वेद लोक की तरफ लेके जाते हैं। आज हमने इसमें साधन चतुष्टय को पढ़ा और सीखा। पुनः मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, इसके अगले भाग में।
तब तक के लिए धन्यवाद।